बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय। बह रही है गंगा सखा, लगा ले रे डुबकी। एक गंगा नदी है जो हिमालय से निकल के उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से होते हुए, बिहार होते हुए, बंगाल होते हुए समुंदर में जाके मिल जाती है। धार्मिक नदी है, धार्मिक मान्यता है इस नदी की, हिमालय से निकलती है। बड़ा पवित्र और पावन हिंदू समाज में माना जाता है। इसी नदी के किनारे कई सारे तीर्थ हैं, जैसे कि ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, ये मुख्य घाट है। यहाँ पे लोगों की भीड़ भी लगती है। मुक्तिदायिनी, मुक्ति प्रदान करने वाली इसको कहा गया है। मुक्तिदायिनी है गंगा, मुक्ति देती है। तो क्या सच में उस गंगा में स्नान करके मुक्ति मिल सकती है? जो बाहर बह रही है, जो पानी है, जल है, क्या वह मुक्ति दे सकती है? अभी तो इतना दूषित और गंदा हो गया है वह पानी कि एनजीटी ने उस पे रोक लगा दिया है। पानी को पीने योग्य नहीं पाया गया है, सही नहीं पाया गया। प्रदूषण फैलते हुए चला जा रहा है। तो यह गंगा तो मुक्ति नहीं दे सकती। तो और कौन सी गंगा है जो मुक्ति प्रदान कर सकती है? और कौन सी गंगा है जो मुक्ति प्रदान कर सकती है? तो एक गंगा और है, थोड़ा उसी की बात करते हैं, जो युगों युगों से बरकरार है। यह जो बाहर गंगा है, हिमालय का जब बर्फ पिघलता है तब उसका पानी आता है इसमें। लेकिन ऐसा अनुमान है कि 150 साल में हिमालय का ग्लेशियर, जो बर्फ है, वह खत्म हो जाएगा। जब हिमालय का बर्फ खत्म हो जाएगा तब वो गंगा नदी में पानी कहाँ से आएगा? तो गंगा नदी सूख जाएगी, ऐसा अनुमान है। पर्यावरण के जो वैज्ञानिक है उनका अनुमान है कि अगले 150 साल में गंगा नदी नहीं रहेगी, सूख जाएगी। तब ये पूरा किनारे का क्षेत्र जहां से गंगा बहती है, मैदानी इलाका, पूरा रेगिस्तान हो जाएगा, पानी का अभाव हो जाएगा। तो खैर, यहाँ हम वैज्ञानिक बात करने नहीं आए हैं। यहाँ हम उस गंगा की बात करते हैं जो आत्मा को पोषित करने वाली है, जो आत्मा को मुक्ति प्रदान करने वाली है, जो आत्म मुक्ति देती है। जो भी साधु संत सन्यासी योगी रहे हैं, चाहे महात्मा बुद्ध रहे हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध रहे हो, चाहे वो दूर जुबेर रहे हो, या वह मंसूर रहे हो, कोई भी संत रहा हो। ये अमर भैया क्या म्यूट नहीं लगाए, आप परेशान हो रहे हो? तो मंसूर रहे होंगे, म्यूट लगा हुआ है, देखो। तो कोई भी संत कहीं भी रहे, यह ज्ञान रूपी जो गंगा है हर जगह मौजूद है। साधक जो साधना करते हैं वही इस गंगा को पाते हैं। जो साधना नहीं करते वह नहीं पाते।
तो यह गंगा है ज्ञान गंगा। परमात्मा का जो शुद्ध रूप है वह ज्ञान ही है। ज्ञान मन जो आप बुद्धिमता बुद्धि में धारण करेंगे, जो आपकी बुद्धिमता जो आपकी पकड़ है परमात्मा को लेकर के, वही इसी से आप परमात्मा की जानकारी, परमात्मा का अनुभव पा सकते हैं, और वही आपका आत्मज्ञान है। आत्मा या भगवान एक ही है, अलग अलग नहीं है। आत्मा कहो भगवान कहो, इसी आत्मा को, इसी भगवान को लोगों ने शिव भी कहा, गुरु भी कहा, शिव भी कहा, गुरु भी कहा, कृष्ण भी कहा गया। कृष्ण इसलिए कहा गया क्योंकि ये छिपी हुई है। कृष्ण माने होता है छिपा हुआ। दुर्गा भी कहा गया क्योंकि आत्मा में प्रवेश करना, इस आत्मा में प्रवेश करना किसी के लिए भी अति दुर्गम है, मुश्किल है, आसानी से नहीं जा सकते। 1000 आदमी अगर आत्मा की तरफ बढ़ते हैं आत्मा को जानने के लिए, तो इन 1000 में से एक दो ही सफल हो पाते हैं, जिनको दुर्ग में प्रवेश मिलता है। तो आत्मा ऐसी दुर्ग है। अमर भैया म्यूट लगा लीजिए, या कोई और है जो म्यूट ना लगाया हो म्यूट लगा ले, हमें बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं तो बंद कर देंगे सत्संग। तो आत्मा में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है, अति कठिन है। 1000 में 1-2 ही प्रवेश कर पाते हैं, और जो आत्मा में प्रवेश करता है वही मुक्ति को पाता है। आत्मा एक ऐसा सुरक्षित किला है, ऐसा सुरक्षित दुर्ग है, जिसको दूसरी भाषा में अवध भी कहा जाता है। अवध माने जो मरा न हो, जो कभी न मरे। बध माने मरना, अबध माने जो कभी ना मरे, इसलिए अवध भी इसको कहा गया है। इस आत्मा की अनुभूति को पा करके हम मोक्ष या मुक्ति को पा सकते हैं। हम मोक्ष या मुक्ति तभी मिलेगी, अब मुक्ति किससे पाना है ये भी तो मालूम रहना चाहिए कि हमें किससे मुक्ति पाना है। नहीं तो आप खाली चिल्लाते रहोगे, हे भगवान मुक्ति दे दो, हे भगवान मुक्ति दे दो। यही तो ज्ञान गंगा है। मुक्ति की तलाश में हजारों लोग गाय का पूंछ पकड़ के गोदान करते हैं कि भैया गैया का दान कर दो, मरने से पहले मुक्ति बन जाए। बड़ा आसान तरीका है। क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। तब तो सारी दुनिया भजन करने की क्या जरूरत, मंदिर मस्जिद की क्या जरूरत। गाय का पूंछ पकड़ो, किसी ब्राह्मण को दे दो, हो जाए मुक्ति। कुछ लोग मृत्यु के समय कहते हैं अरे मुंह में गंगा जल डाल दो और 2 पत्ता तुलसी डाल दो, तो गंगा जल और तुलसी ये मुक्ति दे देंगे। क्या मिल जाएगा? क्या गंगा जल और तुलसी मिलके मुक्ति प्रदान कर देंगे? क्या इतना आसान है मुक्ति को पाना? तो यही तो समझना। एक होता है अंधों की तरह विश्वास करना, एक होता है बात को समझना, सोचना, विचार करना, सही लगे तो उसे अपना लेना, ना सही लगे तो त्याग देना। तब मुक्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि संत इतनी तपस्या क्यों किए?
क्यों नहीं 2 पत्ता तुलसी का खा लिए, गंगा जल पी लिए, मुक्ति बना लिए? क्यों नहीं किसी गाय के बछड़े को पकड़ के दान कर दिए, किसी ब्राह्मण को दान कर दिए, मुक्ति बना लिए? क्या जरूरत इतनी तपस्या करने की, जंगल में बैठने की, घर त्याग करने की? महात्मा बुद्ध घर छोड़ दिए इसी गंगा की तलाश में, जिसे कहते हैं सत्य गंगा, जिसे कहते हैं सत्य गंगा। तो असल में गोदान क्या होता है? गो माने होता है इंद्रियां, हमारे इंद्रियां। इंद्रियां माने हमारे पास 2 तरह की इंद्रियां हैं, एक ज्ञानेंद्रिय और दूसरी कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय वह इंद्रियां जो हमें अनुभव प्रदान करती है, और कर्मेंद्रियां वह इंद्रियां जो काम करती हैं। जैसे आंख, ये कर्मेंद्रिय है, यह आंख क्या अनुभव कराती है? दृश्य का। कान, ये कर्मेंद्रिय है, कान क्या अनुभव कराता है? आवाज का, शब्द का अनुभव कराता है। तो वैसे ही रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, प्रत्येक को अनुभव कराने वाली एक एक इंद्रियां, आंख, नाक, कान, हमारी त्वचा, यह सब मौजूद है। जिह्वा, ये मौजूद है जो हमें ज्ञान देती है, ये दृश्य अच्छा खराब, यह सुनने में अच्छा या खराब, ये झूठ ये सच, जिसके जरिए हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो कुल मिला के 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके पीछे 5 कर्मेंद्रियां खड़ी हुई हैं। यह हमारी सब मन और बुद्धि को प्रेरित करती है, अटैच है, मन और बुद्धि से अटैच है। जैसा हम देखेंगे वैसा ही हमारे मन में अच्छे बुरे विचार उत्पन्न होंगे, हमारी बुद्धि में भी वैसे ही अच्छे बुरी कर्म करने के लिए विचार जन्म लेंगे, प्रेरणा देगा और इंद्रियां करेंगी। तो हम देखे सुने, किसी ने हमें गाली दिया, हमने सुना, या हमने देखा किसी ने कोई हमें गाली दे रहा है, हमें जरूर क्रोध आ जाएगा। तो हम कुछ करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, चिल्लाएंगे, कुछ हम जरूर करेंगे। लेकिन गोदान का मतलब है जो हमने देखा, जो सुना, कुछ किसी ने हमें गाली दिया, बुरा भला बोला, हमने सुना भी, हमने देखा भी, किसी ने हमारा सामान चुरा लिया, हम कह रहे भैया तुमने चुराया, और वह कहता ना ना हमने नहीं चुराया, कसम खा लेते हैं हमने नहीं चुराया। तो हम उसे लड़ पड़ते हैं, झगड़ा कर बैठते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या है? गोदान करने वाला, जो भगत गोदान कर देगा वह लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, किसी का बुरा भी नहीं मनाएगा, वह चुपचाप छोड़ देगा कर्म फल भगवान के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर, जिसकी वो साधना कर रहा है, उसको छोड़ के भजन में लीन हो जाएगा। तब क्या है? इस कर्म का फल, प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म का ही फल इस संसार में भोग रहा है। कोई अच्छी जिंदगी जी रहा है, कोई बुरी जिंदगी जी रहा है, अपने कर्म का फल है। अच्छी जिंदगी जीने वाले भी कभी कभी परेशान है, रोगों से परेशान है, व्याधियों से परेशान है, कभी कभी धन से परेशान है, कि रिश्तेदार लड़का लड़की से परेशान है। इसके पीछे भी कर्म फल ही खड़ा है।
कर्म फल खड़ा है। अब हमें अपनी इंद्रियों को सदगुरु को दान कर दिए, सदगुरु को दे दिए, भगवान को दे दिए मान लीजिए, तब हमें गुस्सा नहीं होना है। हमें सोचना नहीं है कि अरे मेरा चोरी हो गया, मेरा ले गया, कि मेरा अपमान कर दिया, कर दिया कर दिया। अब गुरु जाने, मेरा सामान उठा ले गया, उठा ले गया, गुरु जाने। मेरे साथ बेईमानी किया, कर लेने दो, गुरु जाने। इस तरीके से अपने आप को भगवान पे छोड़ना, यह गोदान कहलाता है। यह गोदान इतना आसान नहीं है। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों में जो व्यवहार बसता है, अच्छा और बुरा, यह दोनों सदगुरु को सौंप देना या परमात्मा को सौंप देना, यही तो ज्ञान गंगा है। तो जानने के लिए तो काफी लोग जानते हैं, लेकिन उतना ही कठिन है दान करना, उतना ही कठिन है दान करना। राजा दशरथ, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र पहुंचे। अष्टावक्र पहुंचे क्यों? क्योंकि राजा जनक ने एक सपना देखा था कि वह भीख मांग रहे हैं, अपने ही राज्य में घूम घूम के भीख मांग रहे हैं। तो लोगों से, दरबारियों से, विद्वानों से इस सपने का अर्थ पूछा कि यह सच्चा है कि झूठा। अगर सच्चा है बोल दे तो जेल, झूठा है बोल दे तो कैसे झूठा है, हमने देखा है। जिसने भी इसका उत्तर देने की कोशिश किया वह जेल में चला गया, जेल में भेज दिया। एक दिन अष्टावक्र पहुंचे, क्योंकि उनके पिता भी जेल में बंद थे। तो अष्टावक्र पहुंचे अपने जवाब देने के लिए। अष्टावक्र 8 जगह से उनका हाथ, पैर, कमर ये सब टेढ़ा था। इसीलिए वक्र माने ही होता है टेढ़ा, अष्ट माने 8, तो 8 अंगों से वो टेढ़ा थे। तो जब लचक लचक के चलने लगे, दरबार में गए, तो सब दरबारी हंसे। हंसते हंसते कुछ देर बाद चुप हो गए। तब अष्टावक्र जोर जोर से हंसे, सब चुप। तो राजा जनक ने पूछा, आप क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा, पहले तुम्हारे दरबारी क्यों हंसे ये बताओ। तो राजा जनक ने कहा दरबारियों से, भाई तुम लोग क्यों हंसे? तो सबने कहा, ये ऐसे मचक मचक के चल रहे हैं टेढ़े मेढ़े, इनकी चाल देख के हंसी आ गई, तो हंसी नहीं रोक सके। तब जनक पूछे, अब आप बताइए। तो अष्टावक्र ने कहा, मैं क्या जानता था, मैंने सुना कि राजा जनक का जो दरबार है यह ज्ञानियों का दरबार है, विद्वानों का दरबार है। मुझे क्या मालूम, यहाँ सबकी नजर चमड़ी पे है, सब चमड़ी देखता है, सब चमत्कार है, चमड़ी पे नजर रहता है। इसलिए मैं हंसा कि मैंने सुना था विद्वानों की सभा है, लेकिन सामने क्या दिखा, इसलिए मैं हंसा। खैर बात आई गई हुई। कहे राजन, मैं तुम्हें प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन तुम अपना सब कुछ मुझे दे दो। बोले महाराज सब ले लीजिए, सब आपको दे दिया, आप उत्तर दीजिए। आंखें बंद करके अष्टावक्र बैठ गए, बहुत देर तक बैठे रहे। तब राजा जनक से रहा नहीं गया,
राजा जनक कहे कि अरे महाराज मेरा उत्तर दीजिए। अष्टावक्र बोले, राजा जनक तुमसे कहा ना तुम सब कुछ मुझे दे दो। बोले महाराज सब आपको दे दिया, और कैसे दूं? बोले तुमने अभी कुछ भी नहीं दिया। तुम अपने आप को, अपने मन को मुझे दे दो, तुम्हारा कुछ भी न जानो, तुम चुपचाप बैठो। जब तुम मेरे हो गए, तुम्हारा मन मेरा हो गया, तो ये सपना भी मेरा हो गया। अब ये झूठ है कि सच्चा है, तुम्हें क्या करना है? चुप मार के बैठो, अपना मन मुझे दान कर दो। तो मन सहित इंद्रियों का दान ही वास्तविक गोदान होता है। तब राजा जनक के समझ में आया, चुप मार के बैठ गए। देखते देखते राजा जनक ध्यानस्थ हो गए। सभा उठ के चली गई, रात हो गया, राजा जनक ध्यानस्थ रहे। बहुत देर बाद जब ध्यान में उठा राजा जनक ने, ताष्टावक्र कहे कि अभी तुम जिस कुर्सी पे बैठे हो, गद्दी पे बैठे हो, ये भी झूठा है, और जो स्वप्न देखा वो भी झूठा है, दोनों ही झूठे हैं। और अभी तुमने ध्यान में जो कुछ देखा यही सत्य है, यही सत्य है। वैसे ही तुलसी और गंगा जल की बात करते हैं, तो ज्ञान ही गंगा जल है और त्याग ही तुलसी है। त्याग ही तुलसी है और ज्ञान ही गंगा जल है। तो त्यागना क्या? तो जिसने संसार को त्याग दिया और परमात्मा को पा गया, तो वह उसी का त्याग, उसी की तुलसी सफल होती है, और वही उस ज्ञान रूपी परमात्मा को पाता है। इसीलिए परमात्मा का एक नाम है ज्ञानेश्वर। इसलिए वह ज्ञान गंगा कौन है? खुद परमात्मा, खुद भगवान। खुद भगवान वो गंगा है जिस गंगा की यहाँ बात हो रही है। उसमें डुबकी लगाना माने अनुभव करना। आप ध्यान करते हो, अनुभव पाते हो। आप कीर्तन भजन करते हो, उसमें भी अनुभव पाते हो। समाधि में भी जाते हो तो भी आप अनुभव पाते हो। काम धंधा करते हो, कोई खेती काम कर रहा है, कोई मजदूरी का काम कर रहा है, कोई दुकानदारी का काम कर रहा है, कहीं भी आप काम कर रहे हो, ऑफिस हो, कर्मचारी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, हर जगह वह परमात्मा का अनुभव। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो परमात्मा का अनुभव तो मिल रहा है। यह जब अनुभव आपको लगातार मिलने लगे, तब आपकी गंगा बह उठी। जैसे ये डॉक्टर अशोक एक दिन कहीं गए थे, काफी पहले बात है, 6-7 महीना पहले की। हमसे कहे, वहां गांव में बैठे थे, वो पत्थर था, ईंट था, उस सब में हमको जो है प्रभु का चेहरा दिखाई दे रहा था। ये सच है कि झूठ है? हमने कहा यह अनुभूति है, यह अनुभव है। सर्वत्र परमात्मा के स्वरूप का दिखाई देना, यही से तो अनुभव मिलता है। और अंत में खुद में भी वही नजर आएगा, सर्वत्र वही नजर आएगा। इसीलिए तो सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, सारी शक्तियां अपनी वो परमात्मा दिखा देता है, अपने भगत को दिखा देता है। भव भय त्राहीनो देवी माते दुर्गे नमस्तुते। वह दैविक शक्ति है, परमात्मा एक दैविक शक्ति है, सभी देवताओं का स्वामी है।
इसलिए उसे दुर्गा कहा गया, इसीलिए उसे महेश्वर कहा गया, इसीलिए उसे योगेश्वर कहा गया, इसीलिए उसे पुरुषोत्तम कहा गया। वह पुरुष है। तो अनुभव, जब आप साधना करेंगे तो आपको 2-4 दिन में ही अनुभव मिलना शुरू हो जाएगा। आप पीछे चले जाइए, जब आप शुरू किए थे तब का याद कीजिए। जब आपने शुरू में ध्यान किया तो आपने क्या क्या अनुभव पाया? पहले 2-4 दिन, 6 दिन बाद क्या अनुभव पाया? कुछ दिन बाद और क्या अनुभव आया? और आज किसी को 2 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 1 ही साल हुए, किसी को 4 ही महीने हुए हैं। तो 5 साल वाला भी आज भी लगातार अनुभव पा रहा है। 10 साल वाला, बबलू को तो हो गए 15 साल, वो भी अनुभव पा रहा है। और इधर 3-4 महीने, 5 महीने से जुड़ने वाले, वो भी अनुभव पा रहे हैं। तो माने ये गंगा का भी अंत नहीं हुआ। तो शुरुआत सदगुरु के दर्शन और नाम भजन, नाम कीर्तन। तो गोमुख, गोमुख तो गुरु का ही जो मुख है उससे निकला हुआ ये 2 अढ़ाई अक्षर का नाम मंत्र आपको जो मिलता है, तो गोमुख या गुरुमुख इसी को कहते हैं। गुरुमुख से निकला हुआ वचन, गुरुमुख से निकला हुआ ये मंत्र आपकी जिंदगी बदल सकता है, बदल रहा है। आप लोगों ने देखा ही है, बस विश्वास पक्का कर लीजिए। तो बह रही है गंगा अरुण, लगाई ले डुबकी, नाही तो पछताएगा, मिलेगी नहीं मुक्ति। मनुष्य जन्म मिला है, जो समझने की क्रिया होती है, जो समझने की शक्ति होती है, जो विवेक होता है, जो बुद्धि होती है, वो जाग सकती, जागृत तो हो जाती है मनुष्य योनि में ही। पशु योनि में क्या जागृत होगी? पशु योनि में तो ट्रेनिंग देना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। अपने से बुद्धि चलाने की क्षमता पशुओं में कहाँ, पक्षियों में कहाँ। तो मनुष्य ही वह है सभी योनियों में श्रेष्ठ योनि, जो आपको 84 लक्ष्य के बाद मिलने वाला। आप 2-4-10 किस योनि में जाओगे, घूम रहे हो, कुछ पता नहीं। लेकिन जब भी मनुष्य योनि में आपको मिलेगा तो एक मौका आपके पास रहेगा कि हरि का भजन कर ले। तो बह रही है गंगा अरुण, ये गंगा बह रही है, ये ज्ञान रूपी गंगा बह रही है। डुबकी लगा ले, माने ध्यान से सुनो, करने का प्रयास करो, नहीं तो पछताएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। किससे मुक्ति नहीं मिलेगी? जो करके आए हो जन्म जन्मांतर से, जो जन्म जन्मांतर से, हे भगवान इतना दुख काहे आ रहा है, दिए हो तब तो आ रहा है। कभी दिए हो, आज वापस ले रहे हो। जब दिए तब नहीं सोचे, लेकिन आज वापस आ रहा है तो अब सोचने में आ रहा है, सवाल उठ रहा है, हे भगवान काहे दुख आ रहा है। यही तो ज्ञान गंगा है। तो सचेत हो जाओ, किसी को गाली न दो, किसी को मारो पीटो नहीं, किसी का चुराओ मत, किसी का बुरा भला न करो, नहीं तो कर्म फल भोगना पड़ेगा। तो सभी के लिए ये बात है। बह रही है गंगा, लगा ले सखा डुबकी, पिघल रहा हिमालय, बूंदे बूंद गिरती, पिघल रहा हिमालय, बूंदे बूंद गिरती। हिमालय पिघल रहा है। हिमालय कौन है? हिमालय वह परमात्मा ही है।
परमात्मा आकाशवाणी सुने होंगे, महात्माओं और संतों के मुख से ही, हृदय में ही वो गंगा उतरती है। आकाशवाणी आपको डायरेक्ट उतर सकती है, ऐसा नहीं कि महात्मा बोलेगा तभी। आकाशवाणी होगी, आकाश बोलेगा, आपको सुनाई देगा। और ऐसा नहीं कि इकट्ठे पूरा ज्ञान मिल जाए। इस ज्ञान को पाने के लिए 40 वर्ष लगा दिए महात्मा बुद्ध ने। इतनी लंबी अवधि लगा दिए, 7 जन्म लगा दिए परमानंद महाराज दादा गुरु ने, 7 जन्म। तो 3 जन्म तो वैसे, 4 जन्म तो वैसे ही, 3 जन्म से एकदम लगे हुए थे भगवान को पाने के लिए, अनुभूतियां सारा पकड़ने के लिए, लेकिन मुक्ति से रह जा रहे थे। तो बूंद ही बूंद वह परमात्मा आपको चेताता जाता है, कहते जाता है। चाहे सदगुरु के मुख से कहवा दे, चाहे आकाशवाणी से कहवा दे, किसी बच्चे से कहवा दे, किसी बूढ़े के मुख से कहवा दे, उसके बूंदे टपकती रहती है। और सदगुरु के रूप में जो निर्वाण प्राप्त सदगुरु हैं, उनके जरिए आपको 90%, 80%, 90% मिलेगा। 10% आकाशवाणी से मिलेगा, 10% आपको यहाँ वहां से, समाज से मिलेगा, संसार से मिलेगा, प्रकृति से मिलेगा। सीखना पड़ेगा। दत्तात्रेय अपना 24 गुरु बना लिए, तो अजगर भी उनका गुरु बन गया, तो कुत्ता भी उनका गुरु बन गया। अजगर से क्या सीखे? एक बार जंगल में जा रहे थे, खूब मोटा अजगर देखे, न हिल सकता था न डुल सकता था। सोचे ये खाना कैसे खाता है, जरा देखे। तो वहीं पेड़ पे चढ़ गए। उन्होंने देखा पहले दिन एक हिरन का बच्चा आया, हिरन आया, वहीं अजगर के पास खड़ा हो गया। अजगर ने उसके पैर को लपक लिया, निगल गया। दूसरे दिन कोई जानवर पास में नहीं आया। तीसरे दिन एक खरगोश दौड़ा हुआ जा रहा था, वहीं बैठ गया। अजगर ने लपक के उस खरगोश को खा लिया। तो दत्तात्रेय ने सोचा ये अजगर हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, फिर भी इसके भोजन की व्यवस्था कोई तो है कर रहा है। जिसने इस अजगर को जन्म दिया वही कर रहा है, तो मैं मूर्ख क्यों खाना के लिए परेशान हूं। तब से उन्होंने भोजन की चिंता त्याग दी, अजगर को गुरु मान लिया। एक गांव में उनको 2 रोटी मिला, किसी ने दिया। पेड़ के नीचे बैठ के खा रहे थे, एक कुत्ता आ गया, दुम हिलाने लगा। आधा रोटी उसको दे दिए, कुत्ता खा गया जल्दी से, और 2 कदम और नजदीक आके बैठ गया, फिर दुम हिलाने लगा। फिर दत्तात्रेय जी उसको आधा रोटी भी दे दिए, कुत्ता रोटी खा गया और नजदीक आ गया। इतना नजदीक आ गया, दत्तात्रेय अपना डंडा लिए थे, मार दिए, 2 डंडा मारे। काए काए करते हुए कुत्ता भागा। थोड़ी देर बाद फिर पूंछ हिलाता हुआ वहीं आके बैठ गया। दत्तात्रेय सोचे इस कुत्ते को मैंने मारा, यह भागा, लेकिन लौट के फिर मेरे पास ही आ गया। एक भगत को ऐसा ही रहना चाहिए। मालिक कितना भी कष्ट आवे, कितना भी दुख दे, मालिक मार के भगा दे, लेकिन भगत को छोड़ना नहीं चाहिए, उसका आसरा रखना चाहिए, उसके पीछे लगे रहना चाहिए। यह उन्होंने कुत्ते से सीखा। ऐसे होते हैं। तो प्रकृति से सीखना, तो जो
पकड़ने वाले भगत होते हैं, साधक होते हैं, वह अपने आसपास की प्रकृति को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो गुरु हर जगह है। आप नहीं कह सकते ये दाढ़ी वाले हैं, पीला कपड़ा की सफेद पहनते, यही मेरे गुरु हैं। आप उस अनाहत गुरु को तलाशिए जो सब जगह मौजूद है, सब रूप में है, सर्व स्वरूपे सर्वे से, और हर जगह से आपको पढ़ा देगा। तो ब्रह्म का मंडल भरल हिमालय, ब्रह्म का मंडल माने बुद्धि, वो परमात्मा से बड़ा कोई बुद्धिमान है। भरल हिमालय, हिमालय सफेद, एकदम शीतल, हमेशा जलधारा बहने वाली। तो वैसे ही हिमालय सरीखा आपकी साधना जो है, हमेशा रसधार बहती रहेगी, रुकेगी नहीं। निर्मल शांत वातावरण आपको मिल जाएगा। तो हिमालय एक तरह से योगिक शब्द है, योग साधना का शब्द है। हिमालय पे जाना एक अनुभव है। बुद्धि ही ब्रह्म का मंडल है। मंडल माने होता है एरिया। तो ये बुद्धि ही हमारी, इसलिए बुद्धि को ब्रह्मा कहा गया। ब्रह्मा जी के 4 सिर। तो ये हमारी जो साधना में बुद्धि लगती है, ये 4 स्तर वाली होती है। 4 स्तर वाली होती है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्तर जो अंतिम स्तर होता है, वही ब्रह्मविद कहलाता है। ब्रह्म से भरा हुआ माने परमात्मा ही बुद्धि में जब उतर आवे, तब ये ब्रह्मा हो जाता है। तब ये ब्रह्मा हो जाता है। और जब बुद्धि में परमात्मा उतर आता है, तभी वह गंगा निकलती है महापुरुषों के मुंह से, जिसे पा करके आत्माएं तृप्त होती हैं। देह नहीं, आत्माएं तृप्त होती हैं। देह का तृप्त अलग है। पेप्सी थमा दो बच्चे को, उसका देह तृप्त हो जाएगा। मुर्गा खाने वाले को मुर्गा बना के दे दो, देह तृप्त हो जाएगा। लेकिन आत्मा का तृप्त होना कुछ और बात है। पाता कौन है ये? तृप्ति कौन मिलता है, किसे मिलता है? तो भागीरथी। भागीरथी माने लगातार प्रयास करने वाला, लगा रहने वाला। ये नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया, किया ही नहीं, सो गया, आलस आ गया, अलस आ गया, ठंडा बहुत है आज, तो आज गर्मी बहुत है। तो कभी गर्मी सताएगी, कभी ठंडा सताएगा, कभी बाढ़ आ जाएगी, बारिश हो जाएगी, तो आज मन नहीं है। मन पे विजय पाना ही योग साधना है। तो सारा का सारा प्रयास आपको मन और इंद्रियों पे विजय पाने का ही है। और इसके लिए भागीरथी प्रयास करना होता है, माने मेहनत करनी होती है, ध्यान रखना होता है। तो ब्रह्म का मंडल भरल हिमालय, पाया भागीरथी, रह गए देखत सती, ले चला देने मुक्ति। भागीरथी की कहानी आती है। गंगा को लेके चल दिया मुक्ति देने के लिए। किसको? अपने पूर्वजों को। पूर्वजों को। पूर्वज क्या है? आपके पूर्व के संस्कार। इस ज्ञान रूपी तत्व को पाके, माने जिसे कहते हैं परमात्मा, इस गंगा को जिसे कहते हैं परमात्मा, इसे पा करके आपके जो पूर्व के कर्म है, पूर्वज, किससे लेना किससे देना, वह तृप्त हो जाएगा। इस धरती पे ही गंगा उतर आती है, माने चित्त ही वो धरती है जहां उतर आती है। और इसी चित्त में आपके जन्म जन्म के संस्कार
कारण शरीर में मौजूद है। तो कारण शरीर यही पाताल लोक है। तो कारण शरीर में गंगा जाके आपके तमाम कारणों को, बदलों को नष्ट कर देती है। माने परमात्मा ही उतर के जाता है और नष्ट कर देता है। अनुभव के द्वारा साधक भगत इसे देखते हैं। और दूसरा उपाय नहीं है मुक्ति का। जो एक बाल्टी पानी में डुबकी लगा लो, हो गए पवित्र। थोड़ा सा 4 बूंद छिड़क लिया तो हो गए पवित्र। तो भागीरथी जो प्रयास करता है वह मुक्ति, अपने पूर्व के संस्कारों से मुक्ति पा जाता है, छुटकारा पा जाता है। सतत सारा हरि चरणन का बटोर बटोर लाई, बूंदे बूंद झूठ जटा प्रलय मचा देती। सतत जो सत्य है उस तत्व रूप में है परमात्मा। तो बूंद बूंद जब गिरती है, माने कहीं कहीं से आपको पकड़ में आती है। जैसे दत्तात्रेय ने पकड़ा कुत्ते के जरिए, वो अजगर के जरिए, धरती के जरिए, आकाश को देख के धरती से सीखा कि धरती पे देखो लोग कितना गंदगी फैलाते, लेकिन फिर भी सब सहन करती है। तो योगी को सब सहन करना चाहिए। तो इस तरीके से आप उस परम तत्व की परम सत्ता को धीरे धीरे ही पाएंगे, बटोर के लेके आएंगे। बूंद बूंद का मतलब थोड़ा ही थोड़ा, कुछ आज, कुछ कल, कुछ परसों, कुछ आश्रम में, कुछ गुरु के मुख से, कुछ अपने घर में, कुछ रिश्तेदारी में, कुछ बाजार में, कुछ खरिहान में, कुछ जंगल में। तो बूंद बूंद जुट जटा। इसी तरीके से बूंदे बूंद ये इकट्ठी होती है। जटा माने इकट्ठा हो जाना, प्रलय मचा देती है। अंत में प्रलय मचा देती है। क्या प्रलय मचा देती है? यही प्रलय कि आपको मुक्ति कर देती है, आपको सभी बंधनों से मुक्त कर देती है। आप साधु हो जाते हो, आप पवित्र हो जाते हो, आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हो, बाहर हो जाते हो। पुनर्जन्म की व्यवस्था में आप नहीं आते। ये सारी की सारी स्थिति जीते जी मिलती है। जीते जी ही आप आनंद में रहोगे। जैसे जीते जी कबीर रहे, तुलसीदास रहे, रैदास रहे, महात्मा बुद्ध रहे, महावीर जैन रहे। एक तपस्या का उनका समय और उसके बाद पूरी जिंदगी आनंद, पूरी जिंदगी आनंद। तो इसी को बोलते हैं बूंद बूंद जूट जटा प्रलय मचा देती, जन्मों जन्म के कर मरे निर्मल कर देती, पावे बिरला अरुण सदगुरु पग सोती। सदगुरु के चरण से निकलने वाली यह सोती है। सोती माने जैसे आप बोलते हैं ना, कुआं खोदते हैं, ट्यूबवेल बोर करते हैं, कितना सोती मिला? एक मिला, बढ़िया सोती मिला है। सोती माने सोर्स। तो सदगुरु पग, सदगुरु का चरण। तो सदगुरु का वो बाहर वाला पैर ना, कि आप उसी पैर के पीछे पड़े रहो कि नहीं इसी पैर के अंदर कोई पानी निकल रहा है, कोई सोती है, कोई नदी है। नहीं, चरण, चरण का एक और अर्थ होता है साधना का। आपका चरण, पहला चरण कलयुग का, दूसरा चरण द्वापर का, तीसरा चरण आपका त्रेता का, और चौथा चरण आपका सतयुग का। या किसी किसी योग साधना में पहले चरण को शूद्र कहा गया, दूसरे चरण को वैश्य कहा गया, तीसरे चरण को क्षत्रिय कहा गया,
और चौथे चरण को ब्राह्मण कहा गया। तो इन चारों चरण में आपको उस परमात्मा की अनुभूति मिलती रहेगी सदगुरु के द्वारा। तो अंतर ध्यान में आप पाओगे, हर चीज पाते चले जाओगे। जीव जीव काल फिरा बांधे माटी रहती। प्रत्येक जीव में काल फिर रहा है। जो पीछे हम कर्म करके आए हैं वो लेके काल घूम रहा है कि अभी ये हिसाब बाकी है, इस दिन आना है ये हिसाब, सोमवार को आना है कि मंगल को आना है, 25 तारीख को आना है कि 28 को आना है, ये हिसाब अभी बाकी है, आना है। काल लेके खड़ा है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। और वो रति बांधे माटी रति, रति माने माया, अज्ञानता। अज्ञानता, आपके दिमाग में अज्ञानता आ जाएगी, कुछ ऐसी बात आ जाएगी कि आप उल्टा ही करोगे, आप उल्टा ही करने लगोगे, उल्टा ही बोलने लगोगे। कितना भी आपको कोई समझाएगा आप मानोगे ही नहीं किसी का। तो ये क्या कर देती, रति माने अज्ञानता में धकेल देता है, काल ही बांध देता है, आपके बुद्धि को बांध देता है, आपके मन को बांध देता है। तो जीव जीव काल फिरा बांधे माटी रति, अहम बुद्धि अनिहार जले कहाँ ज्योति। तो जब ये रति बांध देती है बुद्धि को तो मनुष्य अहंकारी हो जाता है, अपनी ही बात में अड़ जाता है, गुस्सा हो जाता है, मारपीट करने लगता है, बुद्धि में अंधेरा छा जाता है, बुद्धि अनिहार। तो उसके अंदर यह है ज्ञान रूपी ज्ञान गंगा की ज्योति जलेगी ही नहीं, उसके दिमाग में बैठेगा ही नहीं। लाख कहेंगे 2-2.5 अक्षर का नाम जपो, कहेगा काहे जपे। हमें तो कहा है हमारे गुरु ने ओम नमः शिवाय जपो, नहीं तो कहा है भगवते वासुदेवाय नमः यही जपो। तो बांधे माटी रति, माटी को, माटी रूपी बुद्धि भी मटिया है और मन भी माटी है, इसको रति ने बांध दिया है, माने अज्ञानता रूपी माया ने बांध दिया है। रति माया ही है, तो उसे ज्ञान भाएगा ही नहीं, पसंद नहीं आएगा, वो स्वामी जी का दर्शन करके भी भाग जाएगा। तो हजारों लोग जाते हैं, दोबारा नहीं जाते, एक ही बार देख के आते फिर नहीं जाते, क्योंकि उनके बुद्धि का अंधकार नहीं छटता है। सदगुरु चरण ज्योति आदित्य परम मोती। सदगुरु के चरण में आदित्य माने सूर्य सरीखा मोती बसता है, जिसे ज्ञान मोती कहते हैं। जुग जुग से अरुण पाप साप धोती, जुग जुग से अरुण पाप साप धोती। दादा गुरु कहते परमानंद जी स्वामी अड़गड़ानंद से, नाम ओम का जप, ध्यान मेरे स्वरूप का कर। क्यों? क्योंकि दादा गुरु का जो स्वरूप था वह ईश्वरी था, ईश्वरी था। तो आप ध्यान किसका करते हो? लड़के का करते हो कि अपने परिवार का करते हो, कि अपने नाती पोतों का करते हो, कि अपने इज्जत मर्यादा का करते हो, कि आपके पास कोई ओझा सोखा अब पंडित पुजारी कोई दोस्त है या आपका अन्नदाता है उसका करते हो? आपकी जिंदगी उसके ऊपर निर्भर करती है, आप ध्यान किसका करते हो। तो अगर आदित्य रूपी परमात्मा का ध्यान करो, माने सदगुरु के चरणों का ध्यान करो, नाम ईश्वर का जपो और ध्यान सदगुरु चरणों का करो,
तो आदित्य यही वह आदित्य है, माने यही वह ज्ञान है जो आपको आगे जाके सुंदर सुंदर मोती प्रदान कर देगा। तो सदगुरु चरण ज्योति आदित्य परम मोती, श्रद्धा सेवा सबुरी कर जतन विनती। तब क्या मिल जाएगा? सदगुरु का जो ध्यान करेगा तो उसे श्रद्धा मिलेगी, सेवा मिलेगी, सबुरी मिलेगा, माने सब्र, सब्र करने की क्षमता मिलेगी। विनती कहते हैं आराधना मिलेगी, विनती आराधना मिलेगी, भजन मिलेगा, कीर्तन मिलेगा, सत्संग मिलेगा, माने दरवाजा खुल जाएगा उसका, उसका आगे का दरवाजा, मोक्ष का पहला जो दरवाजा होता है वो खुलेगा। तो उसको अनुभव शुरू हो जाएगा, माने मोती मिल गया, अनुभव ही मोती है, तो अनुभव मिलना शुरू हो जाएगा। लगा ले अरुण डूबकी चरणन हरि बहती, जुग जुग से अरुण पाप साप धोती। हरि चरण, हरि कौन? सदगुरु। अंतःकरण में ही आपको वो नजर आएगा, वो चरण पकड़ लीजिए, उसके चरण पकड़ लीजिए, जैसा कहे वैसा करिए। चरण पकड़ने का यही मतलब है कि जैसा कहे वैसा करिए। जो शंका हो समाधान करा लीजिए, पूछ लीजिए, मन मन में ना रखिए। तो भजन करते हुए और इस तरह ध्यान करते हुए आपके तमाम जन्म जन्म के साप और पाप साफ हो जाएंगे, तो आपको भोगना नहीं पड़ेगा। इन्हीं की ओर आगे बनाते चलिए। हरि लिए जो रोया, मर गया जीते जियते। जो भगवान के लिए रो गया, रोते रोते मरा जैसा हो गया। मर गया जीते जियते, पाया सोई हरि, जो हरि लिए रोते। वही हरि को पाता है। यही ज्ञान गंगा के कुछ अंश हैं। तो जो हरि के लिए तड़फा, हरि के लिए परेशान हुआ, माने सदगुरु के लिए, तो बदले में क्या पा जाता है? वही मोती पा जाता है जिसे गंगा कहते हैं। वह नदी, वह ज्ञान पा जाता है, वह अनुभव पा जाता है परमात्मा का। वही ज्ञान है, बाहर कुछ होती मोती नहीं है, सब भीतर ही है। के पहचाने ऋषिकेश, पहचाने हरिद्वारा। कौन सा ऋषिकेश और कौन सा हरिद्वार की बात हो रही है? लगा के डुबकी अरुण, सुखा दिया जलधारा। उस ऋषिकेश में अरुण डुबकी लगा के, उस हरिद्वार में डुबकी लगा के पूरा जल ही सुखा दिया, गंगा ही सूख गई। का साधु गृहस्थ अनपढ़ विद्वाना, का मूर्ख का पंडित, गंगा अलौकिक ज्ञान। अब यहाँ खुलासा कर रहे हैं आके कि यह गंगा कौन सी है। चाहे वो साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, पंडित हो न हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, उच्च जाति का हो, नीच जाति का हो, यह ज्ञान रूपी परमात्मा रूपी गंगा सभी के लिए है, अलौकिक है। इसमें कोई भेदभाव नहीं, जाति धर्म ऊंच नीच कोई भेद नहीं। जो भी करेगा भजन 2 अक्षर के नाम का, सांस का भजन करेगा, सांस में नाम को ढाल देगा, तो आगे की कहानी वो खुद देखते हुए चलेगा। अलौकिक गंगा उतरने लगेगी, उतरने लगेगी। आकाशवाणी से बहुत कुछ आपको प्राप्त होने लगेगा, उतरने लगेगा। यही है हिमालय से उतरना। पाए कोई बिरला,
आनंद करे असनाना। बिरला कोई ही मिलता है, लेकिन जो पा गया वो मस्त रहता है, उसका चोला बता देगा कि ये मस्त है। पाए कोई बिरला आनंद करे असनाना, लखे न सखा कोई मिले हो अनजाना। वो आपके पास भी रहेगा ना, मिले हो अनजाना, आपसे मिलेगा भी तो एकदम अनजान, कुछ बात ही नहीं करेगा, चुप मारे रहेगा, लखे न कोई, लेकिन अंदर ही अंदर कैसा रहेगा, मस्त, चुपचाप लेटा रहेगा, जैसे सुपा भगत काशी में लेटा हुआ। भीम आए, चलो महाराज, वो भैया बुलाए हैं युधिष्ठिर, वो यज्ञ हो रहा है हमारे यहाँ, राज सूर्य यज्ञ हो रहा है। सुपा भगत हिले भी नहीं, वैसे ही लौटे रहे। भीम बोले अच्छा, मैं जबरदस्ती ले चलता हूँ। टांग उठाए नहीं उठा पाए, हाथ उठाए नहीं उठा पाए, हार के वापस गए। वापस जाके कह दिए कृष्ण से कि वो आया ही नहीं, वो बात ही नहीं सुन रहा है, मुंह नीचे किए वो गंगा के किनारे लेटा हुआ है। कृष्ण कहे अर्जुन तुम लेके आओ। अर्जुन रथ लेके गए, उनके चरणों के पास हाथ जोड़ा, सिर अपना नवाया, मस्तक रखा, कहा प्रभु हमारे भैया युधिष्ठिर ने राज सूर्य यज्ञ किया है, कृपया आप चल के भंडारा ग्रहण करते तो बड़ा उपकार मुझ पे करते। सुबह भगत तड़ाक से उठ के बैठ गया, कहा अर्जुन चलो। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे एक विनय से चल पड़े। जब लौटे लेकर के उनको सुपा भगत को, तब कृष्ण से पूछे, तब कृष्ण ने कहा विनय, विनय अर्जुन ने, तो विनम्र बनो, विनय लाओ अपने अंदर, भीम जैसे अक्खड़ ना बनो, भाव को संभाल के रखो, भाव में बड़ी शक्ति है, भाव ही भीम है, अब भाव ही भरत है। तो जो भी भाव हो भक्तिमय हो। तो जो भगत होते हैं माल को अंदर छिपा के रखते हैं, कोई समझ ही नहीं पाता, कोई जान ही नहीं पाता। मुख वै भीतर अरुण हरि का द्वारा, जिस मुख से आप भगवान का नाम लेते हो, जिस जिभा से आप भगवान का नाम लेते हो, यही तो भगवान का दरवाजा है, ध्यान। सतगुरु ऋषिकेश वचन मुक्ति सारा, जो सतगुरु है वही तो ऋषि है, ऋषिकेश है। वो जो कहता है आपके मुक्ति की ही तो बातें करता है कि ऐसे कर दो वैसे कर दो। क्या करने से आपको कौन सी मुक्ति मिल जाएगी, कह देगा यहाँ से वहां तक घास साफ कर दो। कोई आएगा देखेगा सोचेगा अरे अच्छा खटा रहे। मिला रेपा थे जिनको तिब्बत का बुद्ध कहा जाता है, जब गए अपने गुरु के पास तो गुरु रोज उन्हें खेतिया में लगा देते। 12 साल खेती करते रह गया, ABCD कुछ भी नहीं बताया। बाद में मिला रेपा ने पूछा कि क्यों नहीं बताया। गुरु की पत्नी ने कहा बेचारा इतना मेहनत करता है, इसे कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं बताया। वो बाहर बाहर से कितने लोग आए, पढ़े और चले गए। गुरु ने कहा तुम्हें मालूम है 70 आदमियों का हत्यारा है ये, इसी जन्म में 70 आदमियों को इसने मार डाला। इसने काला जादू सीखा। इसके चाचा ने इसके माँ बाप की हत्या की थी, उसी से बदला लेने के लिए। इसके चाचा और लड़के का, उसके लड़के का ये था शादी, सब मेहमान इकट्ठे थे। उस घर के अंदर ऐसी बर्फबारी कर दी कि
70 के 70 मेहमान मर गए। इसीलिए इसे ये खेती करा रहा हूं कि यह पहले पाप तो कटे जो इसी जन्म का है। अब 12 साल इसके पाप कट गए, अब जल्दी ही पालेगा। उसके बाद जाके उनके भजन दिए और मुक्ति भी पा गए, मिला रेपा मुक्ति भी पा गए। वह भी महात्मा बुद्ध जैसे ज्ञान योगी हुए। तो जो गुरु कहे तो उसे ज्ञान जानो, मजाक ना समझो। जो कहते मकई कोड़ो तो कोड़ो, उसी में तुम्हारी कितने संस्कार पुराने जन्म के साफ और स्वाहा हो जाएंगे। आप नहीं जानते, न हम जानते हैं, लेकिन वह जो अंदर बैठा हुआ सदगुरु है वह सब जान रहा है। तजोग अगिन पर आगा, बस आपके अंदर मिलने का आग तड़प लगी रहे, यही प्रयाग है। मिलन की तड़प रखते रहे। आप ध्यान करो, आप भजन करो और दर्शन ही ना हो तो क्या फायदा। तो आपके अंदर मिलन की आग हमेशा लगी रहे, यही प्रयाग है। यही एक दिन आपको संगम करा देगा। जब आपको हरि से अनुराग रहेगा, प्रेम रहेगा। हो गया संगम सखा हरि अनुरागा, कानासी अविनाशी चढ़ा अरुण फांसी। तो परमात्मा को पाना एक फांसी पे चढ़ने जैसा ही है। माने सब त्यागना, जिंदा तो हो लेकिन अपना कुछ नहीं। आंख नाक कान हाथ पैर सब गुरु को सौंप दिए, उस अविनाशी को सौंप दिए। आगे अपने कुछ नहीं जानते, लेकिन जो ऐसा कर लेगा अपने आप को सौंप देगा भगवान के ऊपर। तो काल से पहले फांस लिया अड़गड़ अरुण मासी। तो काल से मानी मृत्यु से पहले ही आप उस पूर्ण परमात्मा को, मासी जो महीने में एक बार पूर्णमासी आती है, जो पूर्ण परमात्मा है, आप उसको पा जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस स्वयं को उसके ऊपर छोड़ सके तो आप उन्नति करते चले जाओगे। इसी को कहते हैं स्वयं को परमात्मा में मिला देना, इसी को समर्पण कहते हैं। यही वो समर्पण है। कण कण मिल गया रे गंगा, अरुण बचान अड़गड़। तो यह हमारा प्रत्येक कण उस गंगा ज्ञान ईश्वर रूपी परमात्मा में मिल गया। बचा न अरुण अड़गड़। जागा भागा जगिया वाला, जगा दिया जगिया ने, उठो। अड़गड़ ने जगा दिया, सदगुरु ने जगा दिया, उठो। मड़ैया बाबा ने जगा दिया। एक क्या रखा है वो मंदिर में, चल इधर आ, साधन भजन कर, ध्यान कर, और मालिक तेरे में है, पकड़ उसको। तो हम भी आपसे कहेंगे मालिक आप ही में है, वह गुरु आप ही में है, पकड़िए उसे। तो जागा भागा जगिया वाला, ओ माँ नाम रगड़, रगड़ मारिए नाम को। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, रात दिन रगड़ मारिए। फिर देखिए कैसे वह परमात्मा प्रगट नहीं होता है, कैसे आपको चलाता नहीं है, कैसे आपको निर्वाण नहीं दिलाता है, कैसे आपको छुटकारा नहीं दिलाएगा। सभी बंधनों से, सभी कर्म फलों से छुटकारा दिला देगा। तो जो 4 युग होते हैं साधना के, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, सब गए रे मारा। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, आप कोनो युग में ही ना रह जाओगे, क्योंकि किसी युग में रहे तो फास रहा। तो सब युग खत्म। ऐसी गंगा बही अरुण, जगमग जग सारा। आपको स्वयं के अंदर ही जगमगाता हुआ आनंद दिखेगा। न भूख की चिंता, न प्यास की चिंता, न रोग की चिंता, न रहने की चिंता, कोई चिंता नहीं।
चिंता रहित। तो महात्मा इसी तरीके से होते हैं। बह रही है गंगा अरुण, लगाई ले डुबकी, नाही तो पछताएगा, मिलेगी नहीं मुक्ति, मिलेगी नहीं मुक्ति। तो आज यहीं रखते हुए फिर मिलेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय जय। ओम।